नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सांवर सर। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने निर्देशांक ज्यामिति के विभाजन सूत्र से संबंधित प्रश्नों का हल किया था। आज की क्लास में हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के प्रश्नों का हल करेंगे। दोस्तों, कुछ प्रश्नों पहले अपन त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला है अपने पास। फॉर्मूला क्या है? आपको त्रिभुज दिया गया है। त्रिभुज का इस शीर्ष का निर्देशांक है आपके x1 और y1। इस शीर्ष का निर्देशांक है आपके पास x2 और y2। इस शीर्ष का निर्देशांक है आपके x3 और y3। दोस्तों, त्रिभुज है, त्रिभुज के तीन शीर्षों का निर्देशांक आपको दे रखा है x1 y1, x2 y2, x3 y3। इनका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है आपका, फॉर्मूला है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये फॉर्मूला आपको याद करना है। ये प्रश्नावली आपके कुल 6 नंबर की प्रश्नावली है। उसके अंदर एक आपको अति लघुतरात्मक प्रश्न, एक लघुतरात्मक प्रश्न, एक दीर्घ लघुतरात्मक प्रश्न देखने को मिलेगा। देखो, इस प्रकार का प्रश्न आपको लघुतरात्मक प्रश्न के अंदर 2 नंबर का देखने को मिल सकता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र है 1/2 ब्रैकेट x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। साथियों, फॉर्मूला है आपके पास 1/2 x1 ले लिया तो 2 और 3 आएगा। x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3, यहाँ लिया आपने x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। यह है आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला, जिसमें आपको त्रिभुज के 3 शीर्ष दिए हुए होंगे। उनका निर्देशांक आपका x1 y1, दूसरे का है x2 y2, तीसरे का है x3 y3। इनका प्रयोग करके इस फॉर्मूले को लगा के अपन त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों, इससे संबंधित अपन प्रश्न लेते हैं। जैसे मैंने पहला प्रश्न लिया, आपको दिया गया है त्रिभुज के शीर्ष आपको दे रखे हैं। जैसे A 5 2, B दे रखा है आपको 4 7, C दे रखा है आपको 7 और -4 है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। साथियों, आपको दिया गया त्रिभुज के 3 शीर्ष दिया हुआ है। जैसे मान लो ये आपका त्रिभुज रहा, ये आपका A हुआ, ये आपका B, ये C। इसका निर्देशांक आपको दे रखा है 5 और 2, इसका दे रखा है आपको 4 और 7, इसका दे रखा है आपको 7 और -4। आपको ज्ञात करना है इसका क्षेत्रफल। तो अपन को सबसे पहले करना है, इसको माना अपन ने x1 और ये हो गया आपका y1, इसको माना अपन ने x2, ये हो गया आपका y2, ये हुआ आपका x3 और ये y3। ऐसा लिखने पे आपकी गलत होने की संभावनाएं बिल्कुल खत्म हो जाती है। आपको निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल साथियों, अभी अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 आपका है y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये आपका फॉर्मूला है। मान रखेंगे अपन 1/2, x1 का वैल्यू आपको दिया गया है 5, y2 का वैल्यू है आपके पास, y2 का वैल्यू है 7, माइनस y3 का वैल्यू है आपके पास -4, प्लस x2 का वैल्यू है आपके पास 4, y3 का वैल्यू है आपके पास -4, आपके y1 का वैल्यू है -2,
प्लस x3 का वैल्यू है आपके पास 7, y1 का वैल्यू है 2 माइनस 7। साथियों आपको x1 का वैल्यू दिया गया है 5, y2 का वैल्यू दिया गया है आपको 7, माइनस y3 का वैल्यू है माइनस का 4, तो अपने ब्रैकेट लगा के माइनस का 4 लिखा, प्लस x2 का वैल्यू है आपके पास 4 और y3 का वैल्यू है आपके पास माइनस का 4 और y1 का वैल्यू है माइनस का 2, प्लस x3 का वैल्यू है आपके पास 7, ब्रैकेट y1 का वैल्यू है आपके पास 2 और y2 का वैल्यू है 7। सोल्व किया आपने तो 1/2 5, देखो 7 माइनस माइनस होगा प्लस, तो क्या होगा 7 प्लस 4 प्लस 4, ब्रैकेट 8 और 2 6 कितना होगा, 4 और 2 6, माइनस का 6 प्लस 7 आ गया आपका माइनस का 5। साथियों 1/2 5 गुणा 7 और 4 कितना होगा 11, प्लस 4 गुणा हुआ आपका माइनस का 6, प्लस 7 को गुणा किया माइनस का 5, 1/2 यह आ गया आपका 55, चिन्ह आएगा माइनस का 24, यह आ गया आपका माइनस का 35। अब अपन 1/2 55 माइनस माइनस वाली संख्या को जोड़ लेंगे, तो 1/2 ब्रैकेट 55 माइनस आपके जोड़ा आया 59, तो आएगा 1/2 गुणा माइनस का 4, तो आपके आंसर आया माइनस का 2। साथियों यह है आपका एक क्षेत्रफल का माप आया, और क्षेत्रफल का माप कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, तो इसमें अपन संख्यात्मक मान लेंगे। तो आप लिखोगे आता है क्षेत्रफल का माप ऋणात्मक नहीं होता, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 वर्ग इकाई एक होगा। आपको दिया हुआ था त्रिभुज के 3 शीर्ष दिए हुए और आपसे पूछा जा रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो आपके पहले शीर्ष को आपने x1 y1 माना, दूसरे को x2 y2, तीसरे का निर्देशांक x3 y3। फॉर्मूला लगाया अपन 1/2 ब्रैकेट x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। आपने x1 का मान रख के आपने सोल्व किया, तो आपके आंसर आया माइनस का 2। साथियों आपको पता है कभी भी क्षेत्रफल का मान ऋणात्मक नहीं होता है, तो अपन ऋणात्मक नहीं होता है तो क्षेत्रफल के मान में अपन ओनली संख्यात्मक मान लेंगे, इसमें चिन्ह को छोड़ देंगे। इसी प्रकार का प्रश्न आपको परीक्षा के अंदर लघुत्तरात्मक प्रश्नों के अंदर देखने को मिल सकता है। 2 नंबर का प्रश्न। इस प्रश्नावली के अंदर एक टाइप का प्रश्न और आपके है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2 नंबर में आपको 100% देखने को मिलेगा। प्रश्न है आपके पास, आपको ज्ञात करना है k का मान ज्ञात करो यदि बिंदु 2 3 B 4 के और C 6-3 सररेखी है या समरेखी है। सररेखी। साथियों आपको दिया गया k का मान ज्ञात करो यदि बिंदु 2 3 4 के और C का मान दिया 6-3 सररेखी है। यदि तीनों बिंदु सररेखी है मतलब तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित है, जैसे मान लो एक ये है, एक B है, ये है आपका C, तो क्या इन तीनों बिंदु सररेखी एक समरेख होने के कारण क्या त्रिभुज का निर्माण हुआ? क्या इसमें त्रिभुज का निर्माण नहीं हुआ। तो त्रिभुज का निर्माण नहीं हुआ तो उसका क्षेत्रफल भी क्या होगा? 0 होगा।
यानी त्रिभुज नहीं बना तो क्षेत्रफल कहाँ से आएगा, तो आप इसका मान क्या होगा, क्षेत्रफल का मान क्या होगा, 0। आपको यही याद रखना है, जब भी आपका त्रिभुज का के का मान पूछा जाए, यहाँ सररेखी दिया हुआ हो, तो आपको जो आपने त्रिभुज वाला फॉर्मूला लगा था उसमें उसके बराबर क्या कर दो, 0। आप लिखोगे बिंदु या बिंदु ए आपको दे रखा है, इसका हल होगा बिंदु 2, 3, 4 के तथा सी 6 - 3 सररेखी है, सररेखी है। तो क्या होगा, जो आपका फॉर्मूला था 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 इसके बराबर क्या होगा, 0 होगा। साथियों आपको पेंसिल से छोटा सा मार्क कर लेना, ये आपका x1 का वैल्यू, ये आपका y1 का वैल्यू, ये आपका x2 का वैल्यू है, ये आपका y2 का वैल्यू है, ये आपका x3 का वैल्यू, ये आपका है y3 का। ऐसा मार्क कर लेना, तो आपकी गलत होने की संभावना बहुत कम होगी। 1/2 x1 का वैल्यू दिया हुआ है आपको 2 गुणा y2 - y3, y2 का वैल्यू है आपके k माइनस y3 का वैल्यू है आपके पास -3 प्लस x2 का वैल्यू आपके पास है 4, y3 का वैल्यू है -3 और y1 का वैल्यू है आपके पास +3 प्लस x3 का वैल्यू है आपके पास 6 और y1 का वैल्यू है आपके पास 3 माइनस y2 का वैल्यू है आपके पास k। इसका मान किसके बराबर होगा, 0। आपको दिया हुआ x1 का वैल्यू अपन ने रखा 2, y2 का वैल्यू आपको दे रखा है k माइनस y3 का वैल्यू है -3, तो ब्रैकेट लगा के -3 लिख देंगे, प्लस x2 का वैल्यू है आपके 4, y3 का वैल्यू है आपके पास -3 और y1 का वैल्यू है आपके पास +3 प्लस x3 का वैल्यू है 6, y1 का वैल्यू है आपके पास 3 माइनस y2 का वैल्यू है आपके पास k। सोल्व किया अपन ने, देखो 1/2 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप लिखोगे सीधा 2 गुणा माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो आप लिखोगे k +3 प्लस 4 -3 और -3 को जोड़ा तो क्या होगा, -6 प्लस 6 3 - k बराबर 0। देखो 2 से गुणा क्या आएगा, 2k प्लस 2 को 3 से गुणा क्या आएगा, 6 -24 प्लस 6 को 3 से क्या 18 -3k बराबर होगा आपका 0। आया आपके 2k और -3 क्या आएगा आपका -k प्लस देखो 6 को 3 से गुणा किया 18, 6 को कैसे गुणा क्या आएगा -6k, तो आपके -6 में से +2 जाएगा तो क्या बचेगा -4k प्लस, देखो प्लस प्लस वाले को जोड़ो, 6 और 18 क्या होगा 24 -24 बराबर हुआ आपका 0। तो आपके बड़ा यानी 4k -4k प्लस ये आ गया आपका 0, तो k का मान आया आपके पास 0। तो आपको प्रश्न में ज्ञात करना था, k का मान ज्ञात करना था। k का मान ज्ञात करो, यदि बिंदुओं तीनों सरेखीय तो k का मान क्या आया आपके पास 0। दोस्तों आपको ये इस प्रकार का प्रश्न 2 नंबर में 100% देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों का आप ढंग से सोल्व करें। यदि किसी प्रकार का यदि आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बताएं, तो इसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।